ये कलयुग है, एक ऐसा युग जहाँ सच कमजोर हो चुकी है, जहाँ धर्म सिर्फ नाम पे ही रह गया है, जहाँ रिश्तों में प्रेम से ज्यादा स्वार्थ है, जहाँ सच बोलने वाले अकेले रह जाते हैं। लेकिन जब पाप अपनी सीमा पार करती है, तब प्रकृति स्वयं संतुलन बनाती है। तब विष्णु जी का हर एक अवतार प्रकट होता है और इस कलयुग में इस अंधकार को दूर करने के लिए विष्णु जी की अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होंगे। आपको क्या लगता है, इस धरती में विष्णु जी का अंतिम अवतार आएगा? जी बिल्कुल। जब जब इस धरती में अधर्म बढ़ता है, पाप अपनी चरम सीमा पार कर जाती है, तब इस धरती में विष्णु जी अवतार लेके आते हैं। इससे पहले भी धरती को बचाने के लिए विष्णु जी कई अवतार लेके इस धरती में आए और हमें बहुत कुछ सिखा के गए। लेकिन मनुष्य उस सीख को भूल के इस कलयुग में एकदम से अमानविक हो चुकी है। इंसानों में इंसानियत की नाम की चीज बची ही नहीं। फिलहाल अभी भी कुछ कुछ इंसानों में इंसानियत बची है, लेकिन आगे चल के ये भी खत्म हो जाएगा। तब हमारे विष्णु जी इस धरती को रक्षा करने के लिए, हमें इस अंधकार धरती से निकालने के लिए फिर से अवतारित होंगे कल के अवतार के रूप में। जैसे त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण आया था, ठीक वैसे ही कलयुग में आएंगे कल्कि। ये कलयुग इतना भयंकर क्यों है पता है आपको? क्योंकि इस कलयुग में मनुष्य अपने अंदर राक्षस को पाल लेता है। कलयुग में इंसान अपनी पहचान भूल जाएंगे। दान को ही वो लोग भगवान मानेंगे, मतलब जो दान करेगा उसको ही भगवान मान लेंगे। न्याय बिक जाएगा, सच बोलने वाले का मजाक बन जाएगा, धर्म व्यापार बन जाएगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कलयुग का रूप कैसा होगा और उस कलयुग के रूप को अंत करने के लिए हमारे विष्णु जी किस अवतार में, कैसे रूप में, कहाँ पे, कैसे इस धरती में आएंगे और धरती को कैसे बचाएंगे। तो अगर आप लोग इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो, आप लोग को भी कल्कि के बारे में जानना है, इस कलयुग के रूप के बारे में जानना है, तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। नमस्ते, मैं हूँ श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। भगवत पुराण में लिखा है, कलयुग में लोग छोटी सी लड़ाई के लिए भी अपने अपनों को धोखा देंगे, अपने ही अपनों को मार देंगे। राजा चोर बन जाएगा और चोर राजा। तो क्या इस युग का अंत नहीं है? हर रात के बाद जैसे सुबह होती है, वैसे ही इस कलयुग की अंत होके नया सत्ययुग का प्रतिष्ठा होगा और ये प्रतिष्ठा करेंगे हमारे विष्णु जी के अंतिम अवतार कल्कि। पुराणों में एक भविष्यवाणी लिखी है, जब धरती पाप से भर जाएगी, जब इंसान की आयु कम हो जाएगी, जब सत्य ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, तब संभाला नाम की गांव में एक बालक जन्म लेगा। उस बालक का नाम होगा कल्कि। तो हम लोग कल्कि के बारे में जानने से पहले, कलयुग के बारे में जानने से पहले, कल्कि कैसे आएंगे इस धरती में, ये जानने से पहले जान लेते हैं विष्णु जी के पुराने रूप के बारे में। मतलब विष्णु जी जब जब इस धरती संकट में आया है, तब तब वो कोई ना कोई अवतार लेके इस धरती में आए हैं और इस धरती को बचाए हैं। जैसे त्रेता युग में वो राम बन के आए थे। राम जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जी हमें सिखाता है कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, मर्यादा को पालन कैसे करते हैं, मातृभक्ति, पितृभक्ति और भाइयों के प्रति प्रेम, ये हमें सिखा के गए हैं राम जी। और साथ ही साथ हम लोगों को रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ, पवित्र शिक्षा भी देके गए हैं, जहाँ पे नारी की सम्मान से लेके, नारी की सम्मान में आँच आने पे, लंका जल जाने से लेके अपनी प्रीति आज्ञा के कारण 14 साल वनवास तक सब कुछ बहुत अच्छे से, बहुत ही प्रेम से हमारे राम जी हम लोगों को सिखा के गए हैं। लेकिन इस कलयुग में लोग वो चीज भूल जा रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ विलुप्त हो रहा है। राम अवतार हम लोगों को हमेशा सिखा के गए हैं कि न्याय की राह में कैसे चलना चाहिए, सत्य के लिए कैसे लड़ना चाहिए।
और अगर नारी के सम्मान में जरा सा भी आंच आए तो कैसे सोने की लंका भी जला देनी चाहिए। तो ये सारी चीज हमें राम जी सिखा के जाते हैं। फिर आते हैं विष्णु जी द्रौपद युग में श्री कृष्णा जी बनके। तो श्री कृष्णा जी की तो बचपन से लेके आखिरी सांस तक हर एक चीज सीखने लायक है। वो बचपन से लेके हमें कुछ ना कुछ सिखा के गए हैं। बचपन में मातृभक्ति से लेके कुरुक्षेत्र युद्ध तक हमें बहुत कुछ सीख दे के गए हैं। तो चलिए थोड़ा सा कृष्णा जी के बारे में जान लेते हैं। हम सभी को तो कृष्णा जी के बारे में सब कुछ पता ही है। हम लोग देख सकते हैं कि कृष्णा जी की लाइफ में भी बहुत सारे ट्रेजिडिकल इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, हम मनुष्य जब हमारे जीवन में कोई भी छोटी बड़ी समस्या आती है तो हम लोग चल जाते हैं भगवान जी के पास अपनी समस्याओं को बताने। लेकिन आप सोचिए जब जब भगवान जी इस धरती में मनुष्य रूप में आए तब वो भी बहुत सारे संघर्ष का सामना किए थे। वो भी बहुत दुख पीड़ा का सामना किए थे, क्योंकि यही जीवन का नियम है। अगर आप धरती में आएंगे तो आपको दर्द पीड़ा और दुख को सहन करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप श्री कृष्ण जी के जीवन में देखिए, वो जन्म के बाद से ही अपनी माँ से दूर रहा है। फिर जब वो बड़ा हुआ उसको अपने मामा ही मारने की कोशिश कर रहे थे। वो खुद अपने मामा को ही वध किए। फिर जब कुरुक्षेत्र के युद्ध आया वो अर्जुन को अपने ही भाइयों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सलाह दिए थे, क्योंकि तब अधर्म चल रहा था। श्री कृष्णा जी कभी भी अधर्म को नहीं बढ़ावा दिए। जहाँ पे अधर्म था वो वहाँ पर ही खत्म किए। उन्होंने नहीं देखा कि सामने उनके रिश्तेदार है या कौन है। उनको बस अधर्म दिखाई दिया और दिखाई दिया कि उस अधर्म को कैसे खत्म करना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी हमें सिखाता है कि अधर्म कोई भी कर रहा हो उसको खत्म करना चाहिए, चाहे आपके सामने आपके अपने ही क्यों ना हो। सिर्फ अपने नहीं, अगर आप खुद अधर्म कर रहे हो तो खुद को भी आपको सही करना चाहिए। श्री कृष्ण जी हमें ये सिखाता है कि अगर आपके साथ कोई छल चतुरी कर रहा है तो आप भी उसके साथ छल चतुरी कीजिए, क्योंकि जैसे भी हो अधर्म को खत्म करना बहुत ही जरूरी है। जैसे विष्णु जी त्रेता में श्री राम जी बन के आए थे, द्रौपद में श्री कृष्णा जी बन के आए थे, वैसे ही कलयुग में विष्णु जी आएंगे कल के अवतार बन के। चलिए जान लेते हैं कल्कि कब और कैसे आएंगे। कल्कि का जन्म होगा संभाला नाम की एक गांव पे। संभाला जो इस धरती में कहीं पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन कहाँ एग्जिस्ट करता है ये बात किसी को नहीं पता। ये धरती जब पूरी तरह से पोल्यूटेड हो चुकी होगी, जब इस धरती में पेड़ पौधों की नामो निशान नहीं रहेगी, जब इस धरती में पानी सूख जाएगा, एक बूंद पानी के लिए इंसान तरस जाएगा, चारों तरफ सिर्फ मैल गंदगी नजर आएगी, चारों तरफ सिर्फ लोगों की स्वार्थ नजर आएगी, तब भी संभाला एकदम फूल फलों से हरा भरा, पानियों से हरा भरा एक बहुत ही सुंदर गांव रहेंगे। ये संभाला कहाँ है किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? अगर इंसान जान जाएंगे कि संभाला कहाँ पे है तो वो जाके उस संभाला गांव को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको भी ऐसा ही धरती की तरह पोल्यूटेड कर देंगे। इसीलिए वो संभाला गांव अभी तक प्रोटेक्टेड है, किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ पे है। और पुराणों में हमारे वर्ल्ड की मैप में, इंडिया की मैप पे संबलपुर नाम की एक जगह बिहार में अवस्थित था, जो फिलहाल नहीं है। मगर ही लोगों का मानना है कि संभाला वही बिहार में अवस्थित है। कोई कोई बोलता है ये साउथ की तरफ अवस्थित है, और किसी किसी का मानना है कि संभाला हिमालय पहाड़ों के बीच की किसी गुफाओं में ये गांव अवस्थित है। तो कहाँ पे है किसी को नहीं पता, लेकिन किसी किसी लोग बोलते हैं कि वो लोग किसी अजीब बिहेवियर वाले लोगों को देखे हैं, जो इस धरती के लोगों से थोड़ा सा अलग है। मतलब उन लोगों का बिहेवियर, उन लोगों का बातचीत थोड़ा सा अलग है। माना जाता है कि वो लोग संभाला के लोग हैं। वो कभी कभी संभाला गांव से निकल के इस धरती में आते हैं देखने के लिए इस धरती की अवस्था क्या है। तो संभाला गांव में हमारे कल के अवतार जन्म लेंगे। एक पवित्र रात आकाश में अजीब प्रकाश चमकेगा, देवता भी पुष्प का बरसात करेंगे, और विष्णुआसा के घर में जन्म होगा एक दिव्य बालक का। उसकी माता की नाम होगी सुमेति, पिता होगा विष्णुआसा, एक सत्य और धर्म पर चलने वाले ब्राह्मण। जब
कल्कि जन्म लेगा तब एक चमत्कार होगा। आकाश से आकाशवाणी होगी कि ये बालक अधर्म का नाश करेगा। जितना समय बीतता जाएगा वो बालक बड़ा होता जाएगा। उसकी आंखों में एक तेज रहेगा, हृदय में करुणा और शरीर में वीरता। जब समय आएगा तब कल्कि अपना दिव्य वाहन पर सवार होंगे, सफेद घोड़े पर, जिसका नाम होगा देवदत्ता। देवदत्ता कल्कि का वाहन, एक सफेद घोड़ा। ये कोई मामूली सा घोड़ा नहीं है। आप समझ सकती हो, कल्कि का वाहन होगा तो कोई साधारण घोड़ा तो होगा नहीं। देवदत्ता एक सफेद चमकदार घोड़ा है जो आसमान में उड़ सकता है, जिसका तेज और गति वज्र से भी कई गुना ज्यादा है, जिस घोड़े का बल 1000 हाथियों से भी ज्यादा है। उस चमकता हुआ सफेद तेज घोड़े पे सवार होके हमारे विष्णु जी कल्कि रूप में हाथ में तेज चमकता हुआ तलवार लेके आएंगे इस धरती पे, इस धरती को रक्षा करने के लिए, हमें इस पाप से, इस अधर्म से बाहर निकालने के लिए। जब धरती में अंधकार छा गया होगा, दुष्ट राजाओं ने अत्याचार का हाथ पार कर लिया होगा, तब आएगा हमारे कल्कि भगवान। कल्कि तलवार उठाएगा, लेकिन कल्कि की तलवार खून नहीं मांगेगी, वो मांगेगी न्याय, विचार और धर्म। कलयुग में हर एक इंसानों के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर राक्षस छुपा हुआ होगा। कली राक्षस हर एक इंसानों को अपने वश में कर लिया होगा। तब कल्कि आएंगे। कल्कि की तलवार के प्रहर से आएगा न्याय, सत्य और धर्म, क्योंकि तब लोग धर्म भूल चुके होंगे। तब लोगों के अंदर सत्यता नहीं रहेगी। सब कुछ एक रोबोटिक वे में चल रहा होगा, जहाँ पे इंसानों के अंदर इंसानियत की नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, इंसान इंसान नहीं रहेंगे, जहाँ पे इंसान खुद राक्षस बन जाएंगे, जब अपने मन के ऊपर कोई काबू नहीं रहेगा। सब कुछ एक रोबोटिक वे में, सब कुछ एक इलेक्ट्रिकल वे में काम करेगा। हाँ, अभी आप देख सकते हो कि हम लोगों की जिंदगी कितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चीजों के ऊपर निर्भर है। हाँ, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर होना अच्छी बात है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करना वो अच्छी बात नहीं है। इससे बहुत नुकसान होती है। और सबसे बड़ी बात, हम इंसान हमारे स्वर्ग के लिए पेड़ पौधे काट रहे हैं। पेड़ काट के वहाँ पे बड़े बड़े इमारतें, वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, जिससे पोल्यूशन तो बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन की लेवल काफी हद तक कम हो चुकी है। फिर गाड़ियों का इतना पोल्यूशन, इतना धुआं, जिससे हमारा पूरा एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पॉइजनस हो चुकी है। पानी में हम लोग इतना ज्यादा प्लास्टिक वेस्टेज इतना ज्यादा फेंक रहे हैं कि पानी में रहने वाले जो जीव है उन लोगों का भी जीना मुश्किल हो रहा है, और पानी भी दूषित हो रहे हैं, जिससे हम इंसान भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। हमारे शरीर के ऊपर भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ रहा है इस वाटर पोल्यूशन के लिए, एयर पोल्यूशन के लिए, ये सब कुछ के लिए। इन सब चीज़ों के लिए हम इंसानी कहीं ना कहीं पे जिम्मेदार है। ऐसा ही जब चलता रहेगा, कलयुग के अंत पर इंसान सांस लेने के लिए भी उनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सोच सकती है कि ज़िंदगी कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि ऑक्सीजन के लिए भी इंसानों को आर्टिफिशियल चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो अगर हम सब अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके इस चीज़ों के ऊपर काम करें, हम थोड़ा थोड़ा करके अभी से अगर सोचें हमारे फ्यूचर के बारे में, तो ये कलयुग को कई हद तक रोका जा सकता है, कलयुग को कई हद तक पीछे किया जा सकता है। लेकिन अभी धरती में, अभी वर्ल्ड में जो चल रहा है, मुझे तो लगता है कलयुग अपने पीक पे ऑलरेडी पहुंच गया है। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस धरती में क्या क्या चल रहा है सब किसी को पता है। ये धरती एकदम कलयुग की चरम सीमा में पहुंच गई है। यहाँ पे अभी भी इंसानियत के नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। थोड़ी बहुत बची कुची धर्म लोग नाम पे निभाते हैं, वो भी कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद विलुप्त हो जाएगा। अभी तो लोग धर्म का चर्चा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। सही बात में कोई भी भगवान को सच्चे दिल से याद करने के लिए धर्म का चर्चा नहीं करते। सब कुछ एक बिजनेस बन गया है, सब कुछ पॉलिटिक्स बन गया है। तो अभी से ये हालत है, बाद में जाके तो और भी ज्यादा बुरा हाल होने वाला है।
तो मुझे तो लगता है ये कलयुग की पीक है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की इस बारे में क्या धारणा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ये सारी चीज़ों को, ये सारे अधर्म को खत्म करने के लिए हमारे विष्णु जी आएंगे कल के रूप में हम लोगों को बचाने के लिए, और इस कलयुग को खत्म करके वो सृष्टि करेंगे एक और नया सतयुग, जहाँ पे फिर से ये धरती हरा भरा नजर आएगा। ये कोई नाश या विनाश नहीं है, कल की कुछ चीजों का नाश या विनाश नहीं करेंगे, वो बस सब चीजों का प्रायश्चित करेंगे। वो कलयुग की हर चीजों का प्रायश्चित करके सत्ययुग का प्रतिष्ठा करेंगे, जहाँ पे ये धरती खिला खिला नजर आएगा, हरा भरा रहेगा, जहाँ पे हर एक जीव अपने मर्जी से जी सकता है। आप लोगों को पता है हम इंसान अपने स्वर्ग की वजह से कितना सारे जीवों को विलुप्त बना दिए, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे जीव, बहुत सारे छोटे छोटे प्राणियां विलुप्त हो गई है हमारे इंसानों की किए कर्म की वजह से। तो माना जाता है जो सारे जीव, जो सारे प्राणियां विलुप्त हो चुकी है, वो सब संभाला में अभी भी सुरक्षित है, क्योंकि जब सतयुग, जब विष्णु जी कल के अवतार में नया सतयुग सजाएगा, तब वो सारे छोटे छोटे जीवों की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। वो भी तो इस धरती की ही एक अंश है, तो उन लोगों को छोड़ के तो ये धरती नहीं बन सकती, ये धरती नहीं सज सकती है। तो वो सारे जीव, वो सारी चीजें भी संभाला में अभी तक प्रोटेक्टेड है। तो कल्कि जी आएंगे इस कली राक्षस से लड़ने के लिए, हमें नया सतयुग देने के लिए, और कल्कि जी को इस नया सतयुग लाने में हमारे 5 चिरंजीवी इनका मदद करेंगे। 5 चिरंजीवी जो अभी भी धरती में कहीं ना कहीं पे वास करते हैं, जो हम लोगों के बीच में अभी तक जिंदा है, वो वेट कर रहा है कल्कि जी कब आएंगे और फिर से कल्कि जी के साथ मिलकर इस कलयुग को खत्म करके नया सतयुग प्रतिष्ठा करेंगे। और कल्कि जी को इस कली राक्षस से लड़ने के लिए स्वयं परशुराम जी प्रशिक्षित करेंगे। परशुराम जी, जिनको युद्ध का महाराजा कहा जाता है, युद्ध विद्या से लेके अस्त्र विद्या से लेके सब कुछ एकदम खजाने की तरह जमा है, वो हमारे कल्कि जी को सिखाएंगे कि इस कलयुग में इस कली राक्षस से कैसे लड़ा जा सकता है। तो आप समझ सकते हो कि कल्कि भगवान कितना ज्यादा ताकतवर होगा, और वो तो वैसे भी विष्णु जी का रूप है, उनके हाथों में तो सब कुछ है। वो फिर से आएंगे, हम लोगों को नए और धर्म का सीख सिखाएंगे और इस धरती को फिर से हरा भरा और सुंदर बनाएंगे, रहने की लायक बनाएंगे। अभी तो धरती मतलब कई हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है, बहुत कुछ बुरा हो रहा है। तो ये सब चीज कल्कि भगवान बहुत ही जल्दी आके खत्म करेंगे, इन सारे पापों का प्रायश्चित करेंगे और नया सतयुग का प्रतिष्ठा करेंगे, जहाँ पे हर एक जीव, हर एक प्राणी बहुत ही खुश और बहुत ही स्वस्थ के साथ जिंदा रहेंगे। अभी आप देख सकते हो, अगर आप बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाओगे, आप देख सकते हो कि इंसानों की आयु ज्यादा से ज्यादा 30 या 35 साल होंगे, उससे ज्यादा वो लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे। ज्यादा से ज्यादा वो लोग 30 या 35 साल तक ही जिंदा रह पा रहे, क्योंकि वो सिटी, वो शहर इतना ज्यादा पोल्यूटेड है, इतना ज्यादा वहाँ पे पोल्यूशन है कि इंसान सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो जितना दिन बढ़ेगा उतना ज्यादा इंसानों की आयु कम होता जाएगा। अभी भी कुछ कुछ गाँव में बहुत ही पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, लेकिन शहरों में, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में वो सारी चीज नहीं दिखाई देते। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे धकती जा रहा है कलयुग के अंत पर। लेकिन बहुत सारे पुराणों में, बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग अभी भी चरम सीमा में नहीं गया है। ये समय कलयुग की पीक टाइम नहीं है, अभी भी कलयुग छोटा है। लेकिन आजकल की जो समाज देखते हैं हम लोग, आजकल की जो धरती की हालत है, ये देख के तो लगता नहीं कि कलयुग अभी भी छोटा है, ये देख के लगता है कि कलयुग अपनी चरम सीमा पे आ गई है। आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, कल्कि के बारे में हम ऐसे कैसे जान सकते हैं, इतना डिटेल्स, इतना सब कुछ कैसे पता होगा। तो कल्कि के बारे में बहुत सारे ग्रंथ में उल्लेख किया है, बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारे स्कल्पचरों में कल्कि के बारे में उल्लेख है। कल्कि की चित्र बनाई गई है, देवदत्ता की चित्र बनाई गई है। कल्कि देवदत्ता पे जब सवार होके हाथ में तेज चमकता हुआ तलवार लेके आएंगे तो वो दृश्य कैसा होगा। बहुत सारे धर्म ग्रंथों में, बहुत सारे पुराने मंदिरों में, बहुत सारे पुराने गुफाओं में मिली है।
तो अगर आपको उन सारी चीज़ों में डिटेल्स में जानना है तो आप जाके मेरे चैनल में चेकआउट कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगी। मैं उन चीज़ों के ऊपर भी डिटेल्स में वीडियो बनाए हैं, तो आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप कल्कि की बारे में कैसे हम लोग जाने वो जानने के लिए। तो कल्कि को लेके और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है तो आप जाके वो सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने और भी डिटेल्स और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप सभी का राय की मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कल्कि के बारे में जान के कैसा लगा और आप लोगों की राय क्या है कल्कि को लेके, और आप सभी का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है इस कलयुग में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे वीडियो आपके पास सबसे पहले जाए और आप हर एक कथा में शामिल हो सके। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए। जय श्री राम।